मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव इंश्योर और सिविल सर्विस में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने देखिए 2 वीडियो डाला था जो उसमें सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से आपको बताया गया है। आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, आपको पता होगा कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। तो जो लोग का हुआ है उनको भी पता हो गया होगा कि आपने सामान्य हिंदी पढ़ा था, जो हमने प्रयास किया था आपके लिए कि किसी तरह से आरओ या एआरओ में हो जाए। तो कुछ लोगों का आरओ में हुआ है, कुछ लोगों का एआरओ में हुआ है। अब बात यह है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसे ही निकाल लेंगे मुख्य परीक्षा, तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। उसके लिए मैंने लगभग 15-20 दिन से क्लास स्टार्ट किया हूँ और क्लास बराबर चल रही है, जिसमें मैंने ये जो आपने देखा यहाँ पर लिखा मैंने सरकारी पत्र का साड़ी रूप में सार, ये पोर्शन बता दिया है। इसके बाद में पत्राचार में मैंने 2-3 पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और परिपत्र वगैरह के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जैसे मैंने ये देखा है कि मलिन नहीं हुआ है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि नहीं हुआ है तो कोई कमी रही होगी। हो सकता है कि आपके पढ़ने में कोई कमी रही हो, या पढ़ने में कमी ना रही हो सकता है कि एग्ज़ाम टाइम में आपका सिनेरियो वो परिस्थिति ना सही रही हो। ऐसा भी कारण होता है कि आप पढ़ाया आपका, ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम पीरियड में आपका डिस्टर्ब हो गए, या कोई कारण हो सकता है कि जो आप डिस्टर्बेंसी की वजह से या कोई और कारण से अच्छा पेपर नहीं कर पाए। और कुल मिलाकर के इस बार पेपर जो आया था तो जीएस का पेपर टफ था, ये सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जितना भी एग्ज़ाम हुआ है अभी तक का, उसमें से सबसे कठिन टॉपिक में कठिन पेपर ये था, कह सकते हैं। तो आप ये मान चलिए कि सबका जीएस का पेपर गड़बड़ हुआ है। उसमें से कुछ ही लोग जो लगातार लगे थे वही लोग अच्छा नंबर पाए हैं, नहीं तो कम लोगों का निकल पाया है। तो जो नहीं निकल पाया है जिसका, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इसकी विज्ञप्ति आने वाली है, संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी और आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि इसी साल हो जाए। प्रीलिम्स का तो ज़रूर हो जाना चाहिए। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वे लोग अभी से लग जाएं और आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो। आप पहले से प्रीलिम्स मेंस तैयार रखिए, जब वैकेंसी आए तब पढ़ना शुरू करेंगे तब नहीं निकलता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ता है। तैयार होने के लिए आपको पहले, जैसे मैंने प्रीलिम्स में बताया था आपसे, कि आप ऐसे पढ़ेंगे तभी निकलेगा। और आप लोगों को पता भी चला होगा कि क्या फ़ायदा हुआ है क्या नुकसान हुआ है। तो जो लोग लगे थे, जो डेडिकेट थे, उनका निकल गया है, ये आप विश्वास रखिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर से रुक गए हैं, तो अपने आप को फेल ना समझें, क्योंकि वो अगली बार निकाल सकते हैं। तो इसमें लगातार मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसा कुछ नहीं सोचिए कि हमारा नहीं निकला है तो नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 नंबर 2 नंबर का अंतर जो होता है, वो अपने आप को फेल ना समझें और फिर से नई ऊर्जा के साथ लग जाएं और पेपर ये निकल जाएगा। बहुत आसान पेपर होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि बहुत कठिन हो। ठीक, बस आपको लगातार लगने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे 5 फरवरी से मैं पूरी तरह से कंटिन्यू हो जाऊंगा, आपको मैं बता देना चाहता हूं। अभी तक मान लीजिए कि जो कुछ लोग नहीं आ रहे थे या कम आ रहे थे, और कुछ लोग क्या करते थे कि जैसे मैंने एस्से का टॉपिक दिया तो वो लोग लिखना नहीं चाह रहे थे। मैंने 2 PDF दिया है इसके पहले, जो 2 एस्से का है, और बहुत अच्छा एस्से मैंने बनाया है, आप लोग देखे होंगे। और मैंने कहा था कि आप एस्से लिखेंगे, लिख करके हमको सेंड करेंगे, मैं उसको चेक करूंगा। चेक करने के बाद में आपका सुधार पता चलेगा, वास्तव में आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो मैं लाइन टू लाइन देखूंगा उसको। लेकिन आप लोग क्या किए कि लापरवाही में इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाए तब हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद समय बहुत कम बचता है। आपको पता होगा कि अप्रैल में एग्ज़ाम लगा है आपका, आपके पास समय मात्र 2 महीने का बचा है। 2 महीने में आपको सब कुछ पढ़ना है। तो बताइए कि जब पहले से तैयार नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। तो इसके लिए बस यही करना है कि अब जब लापरवाही जो लोग किए हैं,
अब लापरवाही ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे मैंने अभी तक बताया है तो सारणी रूप में सार बताया है। आपको पता होगा कि इसके पहले मैंने जो वीडियो दिया है उसमें बहुत अच्छी तरह से सिलेबस का ज्ञान कराया है आपको। जैसे सिलेबस में जैसे क्वेश्चन आता है किस प्रकार से करना है, ये सारी बात मैंने किया था आपसे। और क्या किया था कि इसमें कुछ पत्राचार में मैंने बताया है। पारिभाषिक शब्दावलियों का PDF मैंने 3-4 PDF भेजा है, आप देखे होंगे। हमने कहा था कि आप पारिभाषिक शब्दावलियों का एक नोट बनाएंगे, एक कॉपी बना लेंगे, कॉपी में आप लिखेंगे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, जैसा मैंने PDF में डाला है। ऐसे जब लिखेंगे तो अभी मैं और PDF दूंगा तो आपका बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। उसके बाहर प्रश्न नहीं आता है, और आएगा भी तो कोई नहीं कर पाएगा। तो जो प्रश्न कोई न कर पाए उसके लिए परेशान नहीं हुआ जाता है। उसके लिए आप एक सामान्य जो सिलेबस आपका है वो तैयार किया जाता है। तो उसके लिए मैंने आपसे बताया है कि मैंने कुछ PDF भेजा है, उस PDF को आप देखेंगे और PDF में डालूंगा उसको देखेंगे। तो पारिभाषिक शब्दावलियाँ जो अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी पूछी जाती हैं उसको आप कर लेंगे। वो आपका 20 नंबर का बहुत ही अच्छा नंबर होता है, आप 20 में 20 नंबर पा सकते हैं। तो हिंदी में कुछ नंबर जो कटने वाले हैं वो मैंने आपको बताया था कि जो कटेंगे वो गद्यांश से कट सकते हैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन, कुछ नंबर आपका सरकारी पत्र या जो पत्राचार से पूछा जाता है वहाँ से कट सकता है। और जो मुहावरे लोकोक्तियाँ लोग करते हैं उसमें अर्थ सही लिख दिया तो वाक्य का प्रयोग गलत कर दिया, कभी वाक्य का प्रयोग सही किया आपने तो उसका अर्थ ही गलत लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना है। आपसे मैंने बताया है कि मैं पर डे आपके साथ रहूँगा और हमेशा मैं 10 बजे ऑनलाइन रहूँगा आपसे मैं 10 बजे मिलूँगा पर डे। तो उसमें मैं कुछ न कुछ PDF डाला करूँगा या कुछ क्वेश्चन आंसर दिया करूँगा, जिससे आपका धीरे धीरे करके तैयार होता रहेगा। बाकी वीडियोज में और मैटर तो मैं देता ही रहूँगा, आप लोगों के लिए मैं प्रयास पूरी तरह से करूँगा। बस करना क्या होगा कि आपको हमारे साथ में बने रहना होगा। मैंने आपसे बताया था कि कंप्यूटर ज्ञान के लिए कुछ प्रयास प्रियांशु सर भी कर देंगे आपके लिए, और मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रयास मैं भी करूंगा इस तरह से कि आपका कम से कम कंप्यूटर ज्ञान से पूरा नंबर अगर नहीं मिलता है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 10 नंबर में कम से कम 5 नंबर तो आप जरूर पा जाएं। 5 नंबर पा जाएंगे तब भी ठीक है, बाकी जगह अगर आप सही पाते हैं। हिंदी व्याकरण मैंने बताया है कि ये 60 नंबर का पूछा जाता है, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। मैंने बताया है कि 30 प्रश्न आपसे किया जाएगा, 30 प्रश्न 60 नंबर का होगा। ये जैसे आप प्रीलिम्स में करके आए थे ऐसे ही करना है। तो इसके लिए मैं बराबर आपसे विलोम, तत्सम, तद्भव और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष, विशेषण, वर्तनी, ये सब मैं बराबर कराता रहूँगा। तो उससे क्या होगा, आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो आप फिर उसी रेशियो में नंबर पाना शुरू कर देंगे। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं प्रैक्टिस करा रहा था, ऐसे ही प्रैक्टिस में कराता रहूँगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी बात देखिए, यस्से की बात अगर मैं करूं तो यस्से में मैंने बताया है कि 3 यस्से पूछा जाएगा। उसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में किया है। वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक कि मैंने एक क्वेश्चन कोरोना का प्रभाव इसको कराया है यस्से में, वो भारत और विश्व के लेवल पर मैंने बहुत अच्छी तरह से उसका PDF भी भेजा है। दूसरा इससे मैंने कराया था कबीर का सामाजिक दर्शन। तो कभी भी सवाल ये पूछा जा सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं इससे के जो कभी भी पूछ सकता हो, तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे महिला सशक्तिकरण है, दहेज प्रथा है, बाल श्रम है, ये सब सवाल हमेशा पूछे जाने वाले होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप पहले से तैयार रहेंगे तभी हो पाएगा। तो ये हो गया आपका यस्से में बराबर कराता रहूँगा। अब अगला जो वीडियो मैं दूंगा तो वो यस्से का ही दूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि यस्से लिखेंगे, पहले मैं यस्से बता दूंगा आपको, इसके बाद में आप लिखेंगे, लिख करके चेक कराएंगे। इसके बाद मैं PDF जो भेजूंगा तो आपको गलती अपनी पता चल जाएगी कि मैंने क्या गलती किया था और कैसे यस्से लिखना है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से चर्चा भी किया था, शायद आपको याद हो ना याद हो।
क्योंकि आप लोग उतना पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई। तो मैंने आपसे बताया है कि ये 100 नंबर की हिंदी और 60 नंबर ये जोड़ लीजिए और 120 नंबर एस्से का जोड़ लीजिए, तो कुल मिलाकर के मैं 280 नंबर आपको कराऊंगा। मात्र आपका जो 120 नंबर का जो जीएस है वही मैं नहीं कराऊंगा, वही आपको अपने तरफ से पढ़ना है, बाकी मैं सब कराऊंगा। तो आपको मात्र 120 नंबर जीएस पढ़ना अलग से, और उसके लिए प्रियांशु सर बराबर प्रयास कर रहे हैं। तो आपको करना इतना है कि आप जी ध्यान देते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, समय रहते हुए आपको दोहराने का समय भी मिल जाएगा। लेकिन आप बराबर जब बने रहेंगे साथ में तभी हो सकता है। इसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया है 6396743810। ये नंबर प्रियांशु सर का है। आप इस पर कॉल करके बात कर लीजिए और जुड़ जाइए। अभी चूँकि समय है और 5 तारीख के अंदर आपको जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं। आप लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ ले सकते हैं, और प्रयास हम लोग करते रहेंगे। और ये नंबर आपका जो प्रियांशु सर का है, बात करके आप जो भी उनका सिस्टम होगा, जो भी फीस होगी वो आप दे करके जुड़ सकते हैं। लेकिन क्लास अब कंटिन्यूअस रहेगी। आप ध्यान रखिएगा कि बराबर आप लोग तैयार हो लीजिए और साथ में बने रहिए, नहीं तो फिर बाद में पछताने की बात ना हो कि हमने ये नहीं पढ़ा या हमारा ये पोर्शन छूट गया। तो छूटे न पाए, आप बराबर बने रहेंगे तो हमारा भी हौसला अफजाई होता रहेगा उससे, और आप बराबर मेहनत करते रहेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। बाकी मैं आपको पीडीएफ देता रहूँगा। जो लोग जिन लोगों का रिजल्ट आया है वो ध्यान रखेंगे कि साइट बराबर सर्च करते रहेंगे, क्योंकि आयोग क्या करता है कि टाइम बहुत कम देता है फॉर्म भरने का। तो आप लोग सही तरीके से फॉर्म डालेंगे। कोई समस्या होती है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, ठीक। हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं, और ये मेरा नंबर है। जब आपको कोई समस्या हो तो आप फ़ोन कर लीजिए, तो इससे आपको अपनी समस्या दूर कर सकते हैं, ठीक। फॉर्म भरने में कोई समस्या हो या आपको कहीं लगता है कि ये हम नहीं जानते हैं तो आप पूछ लीजिएगा, या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो पढ़ाई में वो आप पूछ सकते हैं। कौन सी किताब चाहिए मैं बराबर बताता रहता हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं बताया हूँ कि कौन सी किताब पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। बाकी प्रियांशु सर से आप बात कर सकते हैं, ये नंबर मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। बाकी मैं बराबर मिलूँगा 5 तारीख से। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, हम फिर मिलते हैं।